नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस बुलेटिन में बात करेंगे कि कैसे नाम बदलने की लड़ाई कुतुब मीनार तक आई। आस्था की लड़ाई कुतुब मीनार तक आई। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, दिल्ली में नई जंग। कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा। कुतुब मीनार के सामने जय जय श्री राम। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, सवाल भी बवाल भी। तो देश में आस्था की लड़ाई अब दिल्ली के कुतुब मीनार तक आ गई है। मंदिर मस्जिद से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों पर धार्मिक जंग लड़ी जा रही है। ये लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक चल रही है। हिंदू संगठनों ने दिल्ली के कुतुब मीनार पर दावा कर दिया है और कहा है कि कुतुब मीनार दरअसल विष्णु स्तंभ है। कुतुब मीनार के पास आज प्रदर्शन भी हुआ। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर मुकदमा हो गया है और ताजमहल के नीचे खुदाई की मांग की जा रही है। इस पर 12 मई को सुनवाई है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एक मुकदमा मथुरा की कोर्ट में भी हुआ है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास मौजूद मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। तो आइए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे पर सुनवाई जारी है। अभी मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहा है। थोड़ी देर में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से सर्वे नहीं हो पाया। मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी या नहीं, सर्वे टीम की अगुवाई करने वाले एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, इस पर आज कोर्ट में फिर सुनवाई चल रही है। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश आ सकता है और मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर पिछले कई दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो जाने की उम्मीद है। कोर्ट में हिंदू पक्ष में एक नई याचिका भी दाखिल की गई है, उस पर भी आज बहस होने की उम्मीद है। तो देखिए, कल की सुनवाई के दौरान इस केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक नया प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस प्रार्थना पत्र सर्वे में बाधा पहुंचाने वालों पर एक्शन की मांग की गई है। बाधा पहुंचाने वालों को मस्जिद से दूर रखने की डिमांड हिंदू पक्ष कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र पर जवाब के लिए वक्त मांगा है। अब मस्जिद के अंदर सर्वे को लेकर बहस के बीच कल एडवोकेट कमिश्नर बदलने पर भी बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जवाब में एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि वो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। सरकारी वकील ने भी एडवोकेट कमिश्नर का समर्थन किया। मुस्लिम पक्ष ने नाखून से दीवारें खरोंचने का आरोप लगाकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की, लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एडवोकेट कमिश्नर बदलने से गलत मैसेज जाएगा और केस पर फैसले में देरी होगी। तो देखिए, वाराणसी कोर्ट में आज जो सुनवाई होगी उसमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल ये कि मस्जिद के अंदर सर्वे होगा या नहीं, इसका जवाब मिलेगा। दूसरा सवाल, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी होगी या नहीं। तीसरा सवाल जिसका जवाब मिलने की उम्मीद है, मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी होगी या नहीं। जो चौथा सवाल है वो ये कि तहखाने में कैमरा जाएगा या नहीं। पांचवा सवाल जिसकी आज जवाब मिल सकता है, उम्मीद है कोर्ट कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं। तो देश की ऐतिहासिक स्थलों को लेकर हो रही धर्म की लड़ाई अब दिल्ली के कुतुब मीनार पहुंच गई है। आज हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुतुब मीनार के पास प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार एक हिंदू प्रतीक है और इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर किया गया था। कुतुब मीनार के पास इस प्रदर्शन की अगुवाई यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की अगुवाई में हुई। हिंदू संगठन कुतुब मीनार पर अपना दावा कर रहे हैं और वहां मूर्तियां स्थापित कर पूजा करने की इजाजत मांग रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों की क्या मांग है, आइए आपको सुनवा देते हैं। यही मांग करते हैं कि जो सनातन की परंपरा है जो सनातनी था, जो ये भारत जिसका प्रमाण इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है,
तो ये अखंड भारत और साथ साथ हिंदू राष्ट्र की जो मांग थी, उसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और साथ के साथ जो ये आप पीछे देख रहे हैं, जो कुतुब मीनार को जो बोलते हैं, ये विष्णु मीनार के नाम से, विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो कहीं ना कहीं उस सनातन की जो वो थी, वो सबको तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा गया है। ये साक्ष्य राम मंदिर पे भी मिला, ये साक्ष्य बनारस में भी मिला, ये साक्ष्य जितने भी पुरानी इमारतें हैं उनको साथ छेड़छाड़ करके मुगल कालीन जो भी शासक रहे, उन्होंने जो है सनातन की जो भी इमारतें थी, जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे मठ थे, सबको बदला गया। तो अब ये बीड़ा उठाया है सभी संत समाज ने, विद्युत समाज ने, कि हम अपनी मांग को मंगवा कर रहेंगे, चाहे कोर्ट में विचाराधीन केस हो। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, उनके आस्थाओं के साथ खेलना नहीं चाहते, या हम किसी को कोई दुख हो, मगर हम ये चाहते हैं कि जो मेरा प्यारा देश, जो मेरा सनातन की परंपराएं थी, वो दोबारा से लौटे, वो खुशहाली दोबारा से लौटे। तो इसी को लेकर हमने ये बीड़ा उठाया है। सनातन भूमि रही है, सनातन भूमि ही रहेगा, और मुगलों ने हमारी हर चीज को छीना है, तो वो हम वापस की मांग कर रहे हैं। विष्णु स्तंभ हमारा था, हमारा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। ये कुतुब मीनार नहीं था, तो ये कुतुब मीनार नाम हटा के और उसका नाम टैग हटा के हम अपना नाम टैग जो पहले था आदिकाल में, वही नाम हम रखना चाहते हैं। और ये विष्णु स्तंभ जो है ये नहीं है, ये जब से धरती जब से ये रही है, भगवान जब से जन्म लिए इस धरती पे भगवान श्री राम, तो ये सनातनियों की भूमि है। और आज जो आप मुगल की बात करते हैं, मुगलों ने कितने सनातनियों को कन्वर्ट किया है जाति में, आज उनका बोलबाला है, तो क्या वह पुनः सनातन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जबरदस्ती आपको किसी को कन्वर्ट करके अगर उसे दूसरे धर्म में जोड़ दिया जाए, तो सनातनी की भूमि रही है। मुगल तो पता नहीं कौन से अरब कंट्री से आए थे, तो उसके बाद इनकी वो चली है मस्जिद, मंदिर तोड़ तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है। हमारी सनातन धर्म की हर एक चीज को इन्होंने तोड़ा है, हर एक चीज पे कब्जा किया है। तो वह कब्जा अब जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हर वो कब्जा वापस लेंगे। और अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे। तो ये सारी लड़ाई ऐतिहासिक धरोहरों की है और नाम पर भी बवाल चल रहा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ किया जाए और वहां मूर्तियां स्थापित कर पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। तो देखिए, एक तरफ जहां ऐतिहासिक धरोहरों पर जंग जारी है, तो वहीं दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने की डिमांड शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी चेयरमैन सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। आदेश गुप्ता ने तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग, औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम जनरल बिपिन सिंह रावत रोड करने की मांग उठा दी है। तो देखिए, एक तरफ जहां ऐतिहासिक धरोहरों पर अब पूरी तरीके से युद्ध छिड़ गया है देश में, तो वहीं अब सड़कों के नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो गई है। तुगलक रोड का नाम बदलने की मांग है, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग करने की मांग उठाई जा रही है, औरंगजेब रोड पर अब्दुल कलाम लेन उसका नाम रखने की मांग की गई है आदेश गुप्ता की तरफ से। उधर देखिए, अगर हम बात करें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए दायर याचिका पर सुनवाई आज टल गई है। अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी। याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है और मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर भी सर्वे करवाया जाए। अब शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा दावा किया है। याचिकाकर्ता ने इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा को जमीन के कागजात की कॉपी दिखाई और दावा किया कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है। सरकारी रिकॉर्ड में पूरी प्रॉपर्टी जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। यहां तक नगर निगम में टैक्स भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही देता है।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरीके से सर्वे के लिए एक टीम भेजी गई है कोर्ट के आदेश पर, अब उसी तर्ज पर एक मुकदमा जो पहले से ही चल रहा था मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर, अब उसमें एक नया मोड़ आया है। जिस वकील ने ये पिटीशन पहले फाइल किया था, अब उन्होंने ईदगाह के अंदर सर्वे कराए जाने की मांग की है कि एएसआई की टीम अंदर जाए और सर्वे करे, और अंदर जो तमाम सबूत है उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो हिंदुओं की जमीन है, उस जमीन को दोबारा से हिंदुओं को वापस किया जाए। और अब जो नई एप्लीकेशन फाइल की गई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त याचिकाकर्ता और एडवोकेट महेंद्र प्रताप जी हैं। महेंद्र जी, ये जो नई एप्लीकेशन आपने फाइल की है कि सर्वे कराया जाए, तो क्या ये पूरा मामला है? पहली बात तो आपने पहले भी ये मुकदमा फाइल किया हुआ है, पहले क्या अब तक इस पर अपडेट है और आज क्या अपडेट? देखिए, ये टोटल एरिया है, ये 13.37 एकड़ जमीन है और 13.37 एकड़ एरिया ये हिंदू पक्षकारों का है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है। यहाँ ईदगाह मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है, न तो उनका कहीं खसरा में नाम है। देखिए, मैं आपको खसरा दिखाता हूँ, और अगर खतौनी की बात करते हैं ना, उनका खतौनी में नाम है। खसरा नंबर 800। भाषा में समझाए खसरा और खतौनी क्या है? जी, खसरा और खतौनी का मतलब ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसमें कि प्रॉपर्टी दर्ज होती है। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड में हम जाएंगे देखेंगे, तो इसमें इस तरह की जो बात है कि ये सर्टिफाइड नक्शा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है, और इसमें खसरा नंबर 825 ये दर्ज है, और 825 में क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। कहीं भी आप देख सकते हैं इसमें मस्जिद का कहीं कोई नंबर नहीं है। ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जो बहुत पुराना ये सर्टिफाइड कॉपी है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। मथुरा का नक्शा है जिसमें आप कह रहे हैं कि 825 खसरा। हाँ, ये मथुरा का, पूरे मथुरा का नक्शा है। इसमें जमुना से लेकर के और पूरा मथुरा कैसे सिचुएटेड है, कैसे बसा हुआ है, पूरा दिया है, और 825 में जन्मभूमि को साफ दर्शित किया गया है कि जन्मभूमि यहाँ पर है। तो अभी जो मस्जिद है क्या वो भी इसी 825 में ही आती है? हाँ, ये मस्जिद का एरिया है 13, जो टोटल एरिया है, खसरा नंबर 825 है रेवेन्यू रिकॉर्ड, और इसमें 13.37 एकड़ का जो टोटल एरिया, उसी में ये मस्जिद आती है, जिसको हम मूल गर्भगृह कहते हैं। ये लोग मस्जिद कहते हैं, हम इसे मूल गर्भगृह कहते हैं। तो इसी को लेकर के हम चाहते हैं कि भाई यहाँ मस्जिद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, ये हमको मिलनी चाहिए। हमारे आराध्य की प्रकट हुए थे, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है। तो इसी को लेकर के हमने न्यायालय में केस डाला था 23 दिसंबर 2020 को, जो उसी दिन दर्ज हो गया, और विधिवत रूप से इसका ट्रायल चल रहा है। ये नक्शा लगभग कितना पुराना? ये कई सौ साल पुराना नक्शा है। ये अंग्रेजों के द्वारा जब ये नक्शा जारी किया, ये अंग्रेजों ने जो नक्शा बनाया था, ये वो नक्शा है। तो ये कई सौ साल पुराना नक्शा है, लगभग 650 साल पुराना नक्शा है। तो उसी का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। इसके अलावा मैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड और आपको दिखाता हूँ, और रेवेन्यू रिकॉर्ड देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है खतौनी माने होता है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एक्चुअल पोजीशन क्या है प्रॉपर्टी की, क्या थी और आज क्या है। ये नॉन जेडे की प्रॉपर्टी खतौनी है, और इसमें साफ मेंशन किया गया है कि देख सकती हैं आप, श्री कृष्ण जन्मभूमि खेवट नंबर 255। ये देखिए साफ दिया है इसमें नाम, मालिकाना। हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि खेवट नंबर 255। इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का, कोई किसी संपत्ति का, अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर कह रहा है इसको। इसी तरह से मैं आपको ये और दिखाता हूँ। ये इसका खतौनी है, खसरा है। इस खसरा में भी इसको साफ दर्ज किया गया, ये देख सकती हैं आप। ये देखिए, ये सब साफ दर्ज है इसमें। ये अंग्रेज सरकार ने बनाए थे, जब से रेवेन्यू का रिकॉर्ड चला रहा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। ये बहुत कम से कम 600-700 साल पुराना रिकॉर्ड है। इसमें बिल्कुल क्लियर है, कहीं कुछ छुपा नहीं है, ना इनका कहीं नाम है। आप नगर निगम की भी बात करें तो नगर निगम में भी इनका नाम नहीं है। नगर निगम में जो भी टैक्स पे किया जाता है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।